हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, ये वीडियो हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए करंट अफेयर्स की एक स्पेशल सीरीज होने वाली है, जिसमें हम लोग दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स को टॉपिक बाय टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। टॉपिक्स की बात की जाए दोस्तों, जो कि हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, वो टॉपिक है आपके महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025, यानी कि वर्तमान में कौन क्या है 2025, स्पोर्ट यानी कि खेल जगत 2024-25, महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2024-25, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2024-25 और महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान 2024-25। ये सुपर टॉपिक्स हैं दोस्तों। आप देखेंगे आपके एग्जाम में यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो 100 क्वेश्चन में से 60 से 65 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, बिहार स्पेशल व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। 100 रुपीज दोस्तों इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक्स की ओर चलते हैं हम लोग। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन का पहला टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर बी नारायणन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, इसरो की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों इनके डॉक्टर बी नारायणन है, जो कि 11वें नंबर के हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब चूंकि दोस्तों वैज्ञानिक संस्थान की बात हुई, तो भारत में दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थान हैं उनके प्रमुख कौन है, क्रम से हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत हैं। अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक भसीन है। अगला, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR के नए निदेशक कौन बने हैं? तो CG करधारकर हैं। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अजीत कुमार मोहंती हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के दोस्तों वर्तमान निदेशक कौन है? तो वो उन्नी कृष्णन नायर हैं। ये भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा तुहिन कांता पांडे। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट में इनसे मिलते जुलते जो फैक्ट निकलते हैं आपके एग्जाम के लिए, आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की, तो इनके वर्तमान अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल हैं। MD तथा CEO दोस्तों सुंदर रमन राममूर्ति हैं। और इसी के साथ देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए यानी NSE की, तो इनके वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। वह MD तथा CEO आशीष कुमार चौहान है। हर क्वेश्चन हर फैक्ट आप अच्छे से क्लियर करके चलेंगे, ताकि किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से आपके मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, RBI के मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI के 4 उप गवर्नर देखेंगे दोस्तों, तो उनके नाम है M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर और डॉक्टर MD पात्रा। अगला पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक वर्तमान में कौन है यानी कि ED? तो अजीत रत्नाकर जोशी हैं। और RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो सुधा बालकृष्णन है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, CEC यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त इस समय दोस्तों तो विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू हैं।
उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो अजय भादु, R.K. गुप्ता, उमेश सिन्हा व सुदीप जैन है। तथा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो राजीव कुमार थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो शक्तिकांत दास को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, प्रधानमंत्री के दोस्तों प्रथम प्रधान सचिव कौन है, तो वो पीके मिश्रा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आशुतोष अग्निहोत्री हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बी रामा सुब्रमण्यम है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चूंकि दोस्तों महत्वपूर्ण आयोगों की बात हुई है, तो जितने भी दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण आयोग हैं वर्तमान में उनके प्रमुख कौन है, क्रम से यहीं पे हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट हमारा प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, तो वर्तमान में अंतर सिंह आर्य हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में तो किशोर मकवाना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष दोस्तों तो इकबाल सिंह लालपुरा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष तो श्रीमती विजय किशोर राहटकर हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष दोस्तों तो प्रियांक कानूनगो हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष दोस्तों तो हंसराज गंगाराम अहिर हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो प्रीति सूदन है। नेक्स्ट, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो S गोपाला कृष्णन। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए सचिव कौन बने हैं, तो देवजीत सैकिया हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा हुआ है, हर फैक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। देखिएगा, बात की जाए BCCI का गठन कब हुआ था, तो दिसंबर 1928 में। नेक्स्ट, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अब देखिएगा दोस्तों विभिन्न खेलों से जुड़ी अन्य नियुक्तियां। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष वर्तमान में तो रोजर बिन्नी है। नेक्स्ट, BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, अरुण मिश्रा को। नेक्स्ट, BCCI के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं, तो प्रभ तेज सिंह भाटिया। व BCCI पुरुष चयन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अजीत अगरकर हैं। आगे बढ़िएगा। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO वर्तमान में कौन है, तो रघुराम अय्यर हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, तो PT उषा थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, तो नीलम कपूर। और भारतीय टेबल टेनिस संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मेघना अहलावत हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से फैक्ट और हैं। पुनः हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में तो दिलीप टर्की हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो रणधीर सिंह है। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI के वर्तमान अध्यक्ष तो बहादुर सिंह सागू हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अंजू राठी राणा को। और मार्च 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस जयमाल्या बागसी को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर होगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के नए MD और CEO कौन बने हैं, अशोक चंद्रा। नेक्स्ट, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एन चंद्रशेखरन को। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष कौन बने, तो N गणपति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, तो नोएल नवल टाटा। नेक्स्ट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो N चंद्रशेखरन। और टाटा डिजिटल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन है, तो नवीन ताहिलवानी है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UDI के CEO कौन बने हैं, करेक्ट आंसर होगा भुवनेश कुमार। नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। अगला, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। और भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं, तो K संजय मूर्ति। ध्यान रखेंगे। ये सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे नहीं जाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को। नेक्स्ट, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोहन जेटली। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि SVPNPA के प्रमुख कौन बने हैं? अमित गर्ग। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह हैं। अब चूंकि दोस्तों महत्वपूर्ण सचिव की बात है, तो भारत में जो महत्वपूर्ण दोस्तों सचिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। देखिएगा, पॉइंट हमारा भारत के प्रमुख सचिवों की सूची। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए कोयला मंत्रालय के वर्तमान सचिव तो विक्रम देव दत्त हैं। कैबिनेट सचिव वर्तमान में तो डॉक्टर दोस्तों TB सोमनाथन है। अगला, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव वर्तमान में तो दीप्ति गौर मुखर्जी हैं। केंद्रीय गृह सचिव की बात की जाए तो वर्तमान में गोविंद मोहन है। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव दोस्तों तो संदीप पुंडरीक हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव तो सुजाता सौनिक हैं। विदेश सचिव वर्तमान में दोस्तों तो विक्रम मिस्त्री हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव दोस्तों तो अतुल कुमार चौधरी हैं। और वर्तमान में स्वास्थ्य सचिव दोस्तों तो अपूर्व चंद्रा हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान। अब चूंकि दोस्तों भारतीय सेना से जुड़े प्रमुख व उप प्रमुख की बात हुई है, तो यहाँ से जितने फैक्ट निकलते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट हमारा भारतीय सेना से जुड़े प्रमुख और उप प्रमुख। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए भारत के वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है। नेक्स्ट, भारत के नौसेना प्रमुख कौन है दोस्तों? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 26वें महानिदेशक तो परमेश शिवमणि हैं। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख वर्तमान में तो NS राजा सुब्रमण्य हैं। और उप वायुसेना प्रमुख दोस्तों वर्तमान में कौन है? तो SP धारकर हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो सतीश कुमार को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव हैं। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय माणिकराव खानविलकर को। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने? वो परवीन सूद है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? तो SS दुबे। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव। आगे बढ़िएगा, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयोग यानी कि CIC कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया हैं। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के प्रमुख कौन बने हैं? तो आलोक रंजन है। हर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक कौन बने? B श्रीनिवासन है। और भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने दोस्तों? तो तुषार मेहता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद हैं। अब चूंकि दोस्तों भारत के सैनिक व अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की बात हुई, तो यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट हमारा भारत के अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद हैं। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के वर्तमान में दोस्तों महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक कौन है? B श्रीनिवासन है। विशेष सुरक्षा समूह यानी कि SPG के निदेशक कौन है? आलोक शर्मा है। विशेष सुरक्षा समूह यानी कि SPG के महानिरीक्षक वर्तमान में तो लव कुमार हैं। आगे बढ़िएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक कौन है? तो राजविंदर सिंह भट्टी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने? राहुल रसगोत्रा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? तो संजीव रैना है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से और भी दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट है। क्या क्या? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल यानी कि NDRF के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। असम राइफल्स यानी कि AR के महानिदेशक कौन है? तो विकास लखेड़ा। और होमगार्ड यानी कि HG के महानिदेशक दोस्तों वर्तमान में कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक कौन है? तो श्री असित शाह हैं। नेक्स्ट, किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो विपिन कुमार को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो रवि अग्रवाल को। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? जय शाह को।
स्थापना हुई थी दोस्तों आईसीसी की 15 जून 1909 को। मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार लाहौटी को। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अतुल कुमार चौधरी को। और 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चन इस टॉपिक से बचे हैं दोस्तों, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के नए प्रमुख कौन बने? रवि सिन्हा। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने? रघु श्रीनिवासन। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के बी साजी। भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला दोस्तों? तो राजेश कुमार सिंह ने। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो मौसमी चक्रवर्ती को। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लगेगा दोस्तों, प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख आप देखेंगे। बात की जाए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के वर्तमान महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा हैं। प्रसार भारती बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष नवनीत दोस्तों सहगल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष तो आर माधवन है। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के वर्तमान अध्यक्ष तो के एन शांता कुमार हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से आपका, सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने? तो गोविंद ढोलकिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने? सदानंद वसंत दाते। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी का सतर्कता आयोग किसे नियुक्त किया गया है? तो एस राजीव को। और किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि FICCI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ज्योति बिष्ट को किया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संधानी को। नेक्स्ट, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? OP सिंह को। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बहादुर सिंह सागू को किया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस टॉपिक का आपका लास्ट क्वेश्चन, पुनः हम लोग अगले टॉपिक की ओर देखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा परमेश शिवमणि को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेगा दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों स्थापना इसकी 1 फरवरी 1977 को की गई थी। ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर दोस्तों इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स के अगले टॉपिक्स की ओर। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन का टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान 2024-25। पहला क्वेश्चन है आपका, 73वें मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया केजर थेलबिग ने, जो कि डेनमार्क से आती हैं। नेक्स्ट, 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास आर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो सामंथा हार्वे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा जेनी एर्पेनबेक को। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेगा यहाँ पे दोस्तों, साल 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस पुस्तक की लेखिका जेनी एर्पेनबेक को मिला है। जेनी एर्पेनबेक पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री हैं। उन्होंने साल 2022 में अपने उपन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार जीता था। क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IIFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो फिलिप नाइस को। और वर्ष 2024 में रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अनिल प्रधान को। ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे दोस्तों, कई टॉपिक हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। अगला क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो हायाओ मियाजाकी को। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो एस सोमनाथ को। और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो टोटल 2 लोगों को किया गया है, एक है जॉन हाफील्ड और एक है जेफरी हिंटन। दोनों दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो निहोन हिडानक्यो को, जो कि एक जापानी संगठन है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार के द्वारा किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अरुण योगीराज को। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अलेक्जेंडर डन को। नेक्स्ट, 2024 के 32वें क्लब पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो प्रत्याशा रे को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं,
मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आट्टम फिल्म को किया गया दोस्तों, जो कि एक मलयालम फिल्म है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे। पहला पॉइंट, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की पूरी घोषणा की गई है। इस बार ये पुरस्कार उन फिल्मों को दिए गए हैं जिन्हें CBFC ने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर ने सर्टिफिकेट दिया है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए जितने भी पुरस्कार हैं पूरी तरह से आप कंप्लीट कीजिए। पॉइंट हमारा प्रमुख पुरस्कार, पहला पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला दोस्तों आट्टम को, जो कि एक मलयालम फिल्म है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म का पुरस्कार जीता फौजा, जो कि एक हरियाणवी फिल्म है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार कंतारा को मिला, जो कि एक कन्नड़ फिल्म है। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का दोस्तों पुरस्कार कच्छ एक्सप्रेस को मिला, जो कि एक गुजराती फिल्म है। आगे बढ़िएगा, ABGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म वो ब्रह्मास्त्र भाग 1 है, जो कि एक हिंदी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दोस्तों ऋषभ शेट्टी ने जीता कंतारा फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ दोस्तों अभिनेत्री का खिताब जीता नित्या मेनन व मानसी पाराइक ने तिरुचित्रबलम व कच्छ एक्सप्रेस के लिए, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता सूरज बड़जात्या ने ऊंचाई फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ दोस्तों तेलुगु फिल्म का पुरस्कार कार्तिकेय 2 को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को मिला। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार दोस्तों अरिजीत सिंह ने जीता ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए। और बेस्ट पंजाबी फिल्म दोस्तों इसका पुरस्कार इसमें बागी डीथी को दिया गया। यहाँ तक इसको आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार, नाम क्या है, सेविलियर डीला लीजन डी ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो रोशनी नादर मल्होत्रा को, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो निमहंस को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो शिवशंकरी को। और GEF यानी कि ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC को किया गया, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के ब्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो गुजरात में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? करेक्ट आंसर होगा आलोक शुक्ला को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। और अप्रैल 2024 में KISS यानी कि मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा रतन टाटा को। नेक्स्ट, साल 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया? तो प्रभा वर्मा को, ध्यान रखिएगा आप लोग, सुपर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना पिस्कोने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो मोहम्मद सलेम ने। वह साल 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो गुजारो जगत गुरु रामभद्राचार्य को किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो शाहरुख खान ने जीता है जवान फिल्म के लिए। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो रानी मुखर्जी ने। मूवी का नाम मिसेज चटर्जी बनाम नार्वे, ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट PDF परचेस कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स के अगले टॉपिक की ओर। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन का टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2024-25। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा 105वें स्थान पर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, संस्करण की बात की जाए दोस्तों तो ये 19वां संस्करण जारी किया गया। भारत की रैंक है इसमें 105, टोटल 127 देशों की सूची में। जारी करता था दोस्तों कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ से आपका,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा 159वें स्थान पर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, संस्करण की बात की जाए तो 22वां संस्करण जारी किया गया। टॉप 3 देशों की सूची देखिए, पहला स्थान नॉर्वे का, सेकंड दोस्तों डेनमार्क का, तीसरा स्थान इसमें स्वीडन का रहा। अगला पॉइंट, भारत का स्थान इसमें 159वां रहा। 180 देशों की सूची में अंतिम स्थान इरिट्रिया का रहा। जारीकर्ता दोस्तों रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया गया। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 24 अंक के समग्र स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर है। रिपोर्ट जारीकर्ता की बात की जाए तो इसे दोस्तों हिनरिच फाउंडेशन और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के द्वारा जारी किया गया। टॉप 3 देशों की सूची देखिए, पहला स्थान न्यूजीलैंड का, सेकंड दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का, तीसरा स्थान इसमें ऑस्ट्रेलिया का रहा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 129वें स्थान पर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, संस्करण की बात की जाए तो ये 18वां संस्करण जारी किया गया। जारी करता था विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। टॉप 3 देशों की सूची देखिए, पहला स्थान आइसलैंड, सेकंड फिनलैंड, तीसरा स्थान इसमें नॉर्वे का रहा। भारत का स्थान 129, अंतिम स्थान दोस्तों सूडान का रहा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 39वें स्थान पर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, संस्करण ये 17वां जारी किया गया। जारी करता था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। टॉप 3 देशों की सूची, पहला स्विट्जरलैंड, सेकंड स्वीडन, तीसरा स्थान इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा। भारत का स्थान 39वां रहा। 133 देशों की सूची में अंतिम स्थान में इसमें दोस्तों अंगोला रहा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 49वें स्थान पर। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? 39वें स्थान पर। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 63वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि SFSI 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, केरल ने लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी SFSI 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। रैंकिंग जारी करता तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के द्वारा इसे जारी किया गया। टॉप 3 राज्यों की सूची देखिए, पहला केरल, सेकंड तमिलनाडु, तीसरा स्थान इसमें जम्मू कश्मीर का रहा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 116वें स्थान पर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इस सूचकांक में आइसलैंड वर्ष 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। संस्करण 18वां था। जारी करता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया गया। टॉप 3 देशों की सूची, पहला आइसलैंड, सेकंड आयरलैंड, तीसरा स्थान ऑस्ट्रिया का। भारत का स्थान 116। 163 देशों की सूची में अंतिम स्थान दोस्तों यमन का रहा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि FPI 2024 में भारत किस स्थान पर है? 176वें स्थान पर। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां स्थान। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन 2024 में भारत किस स्थान पर? तो 42वें स्थान पर। और 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का पुरस्कार जीता है? तो सूरत ने। ध्यान रखिएगा। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स के क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन का टॉपिक है आपका स्पोर्ट यानी कि खेल जगत 2024-25। पहला क्वेश्चन, 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये जापान ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेगा, आयोजन इसका नई दिल्ली भारत में किया गया। आयोजन की तिथि थी 3 से 10 दिसंबर 2024। विजेता इसमें जापान रहा, विजेता इसमें दक्षिण कोरिया रहा। भारत का स्थान 6वां रहा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां अंडर-19 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो बांग्लादेश की टीम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयोजन इसका 29 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 को किया गया। मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात। विजेता इसमें बांग्लादेश, उपविजेता इसमें भारत रहा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? भारत की टीम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयोजन स्थल इसका मस्कट ओमान रहा। चैंपियंस भारत रहा, इसका 5वां खिताब है। उपविजेता इसमें पाकिस्तान रहा। तीसरा स्थान इसमें जापान का रहा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 133वें डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, संस्करण 133वां था। विजेता इसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब रहा। उपविजेता इसमें मोहन बागान सुपर जायंट यानी कि MBSG रहा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब। दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया A टीम ने जीता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 18वां स्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
पेरिस पैरालंपिक पदक तालिका में शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहला दोस्तों स्थान चीन का रहा, टोटल पदक 220, जिसमें 94 गोल्ड, 76 सिल्वर, 50 ब्रांज। सेकंड स्थान ब्रिटेन, टोटल पदक दोस्तों 124, 49 गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 ब्रांज। तीसरा स्थान यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कुल पदक 105, जिसमें 36 गोल्ड, 42 सिल्वर और दोस्तों 27 ब्रांज। भारत का स्थान 18वां रहा दोस्तों, कुल पदक 29, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रांज। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसने पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो अवनी लेखरा है। और किस राज्य ने 43वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक और बालिका खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो बांग्लादेश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, संस्करण ये 6वां था, आयोजन स्थल ललितपुर नेपाल रहा, चैंपियंस बांग्लादेश रहा और रनर अप यानी कि उप विजेता इसमें नेपाल रहा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो भारत की टीम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब दूसरी बार जीता है। भारत ने पिछली बार T20 विश्व कप 2007 में खिताब जीता था। संस्करण ये 9वां था। मेजबान वेस्ट इंडीज संयुक्त राज्य अमेरिका रहे, विजेता इसमें भारत रहा। दूसरा खिताब है इसका। इस टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा, जिस टीम के कप्तान दोस्तों एडम मार्करम रहे। मैन ऑफ द मैच इसमें विराट कोहली को मिला। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को घोषित किया गया। पहली बार दोस्तों जिस देश की टीमों ने हिस्सा लिया वो USA दोस्तों, कनाडा व युगांडा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 का खिताब किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने यानी कि KKR ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, IPL 2024 के फाइनल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR ने सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि SRH को 8 विकेट से मात दी। KKR ने तीसरी बार IPL ट्रॉफी जीती। साल 2012-2014 में KKR ने खिताब जीता था। IPL 2024 विजेता राशि 20 करोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स को मिले। IPL 2024 में विजेता राशि 12.5 करोड़ रुपए जो कि सनराइजर्स हैदराबाद को मिले। ऑरेंज कैप का किताब विराट कोहली को मिला। पर्पल कैप का किताब हर्षल पटेल को दिया गया। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि RCB ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयोजन इसका नई दिल्ली में किया गया। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रहा, जिस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। विजेता दिल्ली कैपिटल्स रहा, जिस टीम की कप्तान मेग लैनिंग थी। संस्करण ये दूसरा था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जनिक सिन्हा ने, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आर्यना सबालेंका ने, जो कि बेलारूस से आती हैं। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने। इसी के साथ देखेंगे फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये ईगा स्विटेक ने जीता। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला स्थान दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का, टोटल पदक 126, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रांज। दूसरा स्थान चीन का, टोटल पदक 91, 40 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रांज। तीसरा स्थान जापान का, कुल पदक 45, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रांज। भारत का स्थान 71वां, टोटल पदक 6, जिसमें गोल्ड नहीं था, केवल 1 सिल्वर और 5 ब्रांज थे। आप चलिए दोस्तों, ये 6 पदक जो भारत को मिले, किन किन को मिले, किस खेल में मिले, पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। सुपर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेंगे। पॉइंट है, भारत के 6 पदक विजेताओं की सूची पेरिस ओलंपिक 2024। पहला पॉइंट, मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रांज मेडल जीता। नेक्स्ट, मनु भाकर ने मिक्स टीम इवेंट में सर्वजीत सिंह, जो कि अंबाला हरियाणा से आते हैं, के साथ मिलकर भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलाया। यानी कि दोस्तों इसमें इनको 2 पदक मिले थे। किन्हें? मनु भाकर को। तीसरा ब्रांज मेडल स्वप्निल कुसाले, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से आते हैं, ने भारत को शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में दिलाया। चौथा, पुरुष हॉकी टीम ने ब्रांज मेडल जीता। पांचवा, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, जो कि पानीपत हरियाणा से आते हैं, ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर दोस्तों सिल्वर मेडल अपने नाम किया। छठा है रेसलर अमन सहरा, जो कि झज्जर हरियाणा से आते हैं, मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 27 साल बाद 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीता? मुंबई ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अजिंक रहाणे की अगुवाई वाली मुंबई ने लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शेष भारत को हराकर ईरानी कप 2024-25 का खिताब जीता। शेष भारत टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, प्लेयर ऑफ द मैच इसमें सरफराज खान को दिया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? मुंबई ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विजेता इसमें मुंबई क्रिकेट टीम रही है। इसका 42वां खिताब है। विजेता विदर्भ रहा। पहला संस्करण इसका 1934 में खेला गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रो कबड्डी लीग। क्वेश्चन देखिएगा, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने? पुणेरी पल्टन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, संस्करण 10वां था। विजेता पुणेरी पल्टन, उपविजेता
हरियाणा स्टीलर्स ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयोजन इसका दक्षिण अफ्रीका में हुआ, विजेता ऑस्ट्रेलिया और विजेता दोस्तों भारत रहा। तो अच्छे से दोस्तों इस सीरीज को आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर दोस्तों इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।